क्वेश्चन में दे रखा है कि एक छात्र ने किसी संख्या को कितना 2/3 से क्या करना था। तो किसी संख्या का आपको पता है क्या? अरे बोलो, संख्या का पता है क्या? उस संख्या को मैंने क्या मान लिया, और x को 2/3 से क्या करना है। तो यहां पे x को 2/3 से क्या कर दिया मैंने। क्या कोई समस्या? अरे क्लियर है। आगे क्या बोला? संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से क्या दे दिया, यानी कि x को 2/3 से गुणा तो करना था, बट x ने 2/3 का क्या दे दिया। तो भाग का मतलब ये भाग रख दिया। अरे बोलो, कोई समस्या है क्या? क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा उस संख्या को 2/3 से क्या कर दिया। तो वापिस मिटाना पड़ेगा ये तो पूरा, वापिस देख लो। x का 2/3 कर दिया, और यहां पे x भाग 2/3, मैंने मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। 2 गुणा x किया तो मेरे पास क्या आ गया, बटे में क्या है, आपको भी बोलना था। आगे क्या है, यहां पे 2 का इसके साथ गुणा थोड़ी है, x में तो 2 का भाग जा रहा है ना। क्या 3 का गुणा x के साथ हो रहा है? अभी तो आपको नहीं लग रहा हो रहा है, नहीं लग रहा। बट ये बताओ, भाग का मतलब बराबर भी तो होता है ना वैसा। भाग का मतलब बराबर भी होता है, और बराबर का मतलब x का बटे में 1 रखूंगा। अब क्या होगा, 3 गुणा x किया तो क्या आ गया, बटे में क्या है। अरे भाई 2 एकम 2 आ गया। क्या कोई समस्या क्या? करना था 2x से गुणा, कर दिया 2 में भाग, यानी कि किसी संख्या को 2/3 से गुणा तो करना था, जबकि 2/3 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो आगे क्या बोला है, तो गणना में कितने प्रतिशत की क्या त्रुटि। त्रुटि का मतलब कितना प्रतिशत इसमें बदलाव आया। तो त्रुटि का मतलब मैं माइनस करूंगा, क्योंकि दोनों की गणना में देखूंगा, जब जाके मेरे को पता लगेगा इसमें त्रुटि क्या हो रही है। तो यदि मैंने बीच में माइनस, देखो त्रुटि का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या फर्क पड़ा। इधर देखो, इधर हेलो, समझ में आ जाएगा आप, इधर देखो आराम से। यानी कि त्रुटि का मतलब यह है कि इसमें फर्क क्या आया। तो यानी कि दोनों के बीच में अंतर देखूंगा, तो 3 और 2 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा। क्या कोई समस्या? 3 का भाग 6 में दूंगा तो कितनी बार गया, 2 गुणा 2 किया तो कितना आ गया। आगे चिन्ह किसका है, 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार गया, और 3 गुणा 3 किया तो कितना आ गया। 9x में से यदि 4x दिया तो कितना बच गया। कोई समस्या नहीं, कितना बच गया, बटे में क्या है। अरे बोलो, त्रुटि हमारे पास क्या प्राप्त हुई, 5x/6। क्वेश्चन का तरीका और भी, हाँ माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये त्रुटि है, चलो माइनस निकली, ठीक है। यानी कि ये नुकसान हुआ कि पहले 2/3 से गुणा करना था, जबकि 2/3 से क्या कर दिया, भाग। उस कंडीशन में त्रुटि कितनी आई, 5/6, और साथ में क्या, ये तो हमारे पास त्रुटि आई। तो जो त्रुटि निकालेंगे, जो करना है इससे, तो इसी से तो निकालेंगे। क्वेश्चन का तरीका और है, रीड करो, बस पहले इसको देखो। जो त्रुटि निकालेंगे वो हम निकालेंगे 2/3 से। तो यानी कि 5x/6 की त्रुटि हुई, किसकी हुई, 2x/3। भाई त्रुटि इससे तो होगी ना, क्योंकि सही मान तो यही है। तो यानी कि जो भी नुकसान फायदा हुआ इसी पे होगा, ठीक। 5x/6। अब ये बटे का मतलब बराबर में लिख दूंगा, और यहां पे क्या है 2x, और बटे में क्या है 3। 3 गुणा 5x किया तो कितना आ गया 15x, बटे 2 गुणा 6 किया तो कितना आ गया 12। ये हमारे पास त्रुटि निकल के आई। और इसको पूछा किसमें है, क्योंकि जब सब में प्रतिशत दे रखा था, इसको भी किससे कर दूंगा, प्रतिशत में। तो गुणा किससे करूंगा मैं, 16। x से तो x कर दिया, 3 का भाग दिया तो 3 पंजे 15, और 3 चौका 12। 4 का भाग 100 में दूंगा तो कितना आ गया 25, और 25 का गुणा 5 से किया तो 25 पंजे कितना आ गया 100। यानी कि आपसे यदि त्रुटि के बारे में पूछा है तो कितने प्रतिशत होगी, 125। अब भाई साहब ये तो घमेला बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया। बट क्वेश्चन का तरीका आगे बताऊंगा, वो भी यही रहेगा, बट उसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा, वो देखो। किसी संख्या को, क्योंकि ये भाई
x को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा उस x को 2/3 से क्या कर दिया, भाग। ठीक है, अब यहां पे 2 का गुणा x से करके कितना आ गया, 2x बटे क्या आ गया, 3, और यहां पे 3 का गुणा x से क्या आ गया, 3x बटा 2। माइनस प्लस कुछ मत करो, पहले वेट करो। यहां पे एक कंडीशन में तो कितना है 3 और एक कंडीशन में कितना है 2, तो इन दोनों का मैं क्या लूंगा, एलसीएम। तो एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 6। ठीक है, 6 में यदि मैंने 3 का भाग दिया तो 3 दूनी कितना गया, 6, और 2 दूनी कितना गया, 4x माइनस, ये तो वही तरीका हो रहा है, एक मिनट। x की वैल्यू जो हमने x की वैल्यू मानी थी उसकी जगह हम वैल्यू मानेंगे, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमने x की वैल्यू माना कितनी मान ली, 6। 6 का यानी कि 6 को गुणा करना है किससे, 2/3, जबकि गुणा करने की अपेक्षा 6 को भाग दे दिया किससे, 2/3। भाई यार कुछ भी नहीं है, हमने ओनली एलसीएम देखा है किसका, 2 और 3 का। ये 2 और 3 है, इसका एलसीएम देखा है। ठीक है, अब यानी कि यहां पे 6 गुणा कर लो, कोई बात नहीं, 6 गुणा 2 कितना है, 12 बटे में क्या है 3, और यहां पे 3 गुणा 6 करोगे कितना आएगा, 18। और भाई साहब 18 में 2 का भाग डाला ना, तो बटे में क्या आ गया, क्यों हो गया, कोई समस्या नहीं। एक तो उतना बड़ा तरीके से इतने बड़े में तरीका वही है, बुक में भी वही तरीका है, बट ये इजी तरीका है। देखो हमने 6 क्यों माना वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहां पे 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6, और हमने फिक्स वो जब x का मान था ना उसकी जगह 6 मान लिया, क्योंकि x की जगह आप वैल्यू रख लोगे तो इजी हो जाएगा कुछ। यहां पे भाग दूंगा कितनी बार गया, 4 बार, और 18 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 9 बार। संख्या को गुणा करने की जगह तो संख्या कितनी आ रही थी, 4, जबकि भाग करने की संख्या कितनी आ रही थी, 9। तो यानी कि इस कंडीशन में त्रुटि कितने की आ रही है, 5, और 5 की त्रुटि आएगी किस पे आएगी, 4 पे, और गुणा किससे करेंगे, 100। 100 में 4 का भाग कितना आएगा, 25, और 25 गुणा 5 करोगे कितना आएगा, 125। उतारा प्रश्न वापस। क्वेश्चन में दिया गया कि किसी विद्यालय में 1200 क्या है, अरे बोलो क्या है, लड़कों को मैं किससे दर्शाता हूं, 20 से, और लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है, तथा 1300 क्या है, लड़कियों को मैंने किससे दर्शा दिया, 20 से, और लड़कियों की संख्या कितनी है। अभी तक तो संख्या ही बोली है, आगे क्या बोला है, लड़कों का कितना, क्या, लड़कों का कितना प्रतिशत, तो भाई साहब 70%। तो क्या इस पे जाऊंगा क्या मैं, क्या लड़कियों से कोई मतलब है क्या, भाई बात इसकी कर रहा है ना, तो 70 बटे में क्या करूंगा, 100 कहां से किया, क्योंकि साथ में क्या लग रहा था, ये 2 जीरो आपस में कट गई, 12 गुणा 7 करूंगा तो कितना आएगा, 12 7 84। आगे क्या बच रही है, बोलो लड़कों का यदि 70% बोला है तो संख्या के हिसाब से हमारा कितना आ गया, प्रतिशत के हिसाब से कितना है, भाई लड़कों का 70% की बात कर रहा है ना, तो प्रतिशत के हिसाब से तो कितना है, अरे बोलो प्रतिशत के हिसाब से कितना है, जबकि संख्या के हिसाब से कितना है, 800। ठीक है, आगे क्या बोला है, लड़कियों का कितना, लड़कियां कितनी है, का कितना, 40 बटे 100। 2 जीरो क्या आपस में कट जाएगी, 13 चौकू 52। आगे क्या है, बोलो लड़कियों का कितना, 500। 520 की वैल्यू क्या 40% के बराबर है क्या, प्रतिशत के हिसाब से कितना, जबकि संख्या के हिसाब से 500। हो क्या रहा है वो देखो, 40% क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, यानी कि लड़कों में तो पास कितने हुए, 800, जबकि लड़कियों में पास कितने हुए, 500। कोई समस्या। अब यानी कि यहां पे यदि 1200 में यदि 840 पास हो गई लड़की, तो क्या फेल जो लड़के हो रहे हैं उनके गणना कर सकता हूं, हेलो 1200 टोटल क्या है लड़के, उसमें से फेल कितने हो रहे हैं, भाई ये पास होने वाले ना, हाँ पास कितने हो रहे हैं, 800। तो अब जो 840 के अलावा 1200 में जो बचेंगे वो क्या होंगे, तो यानी कि 0 में से 0 गया तो कितना बच गया,
10 में से 4 गया तो कितना बच गया? 11 में से 8 गया तो कितना बच गया? बोलो 360 क्या होने वाले हैं? और पास होने वाले कितने हैं? तो 840 और 360 का योग क्या 1200 होता है क्या? अरे बिल्कुल सही है। आगे लड़कियों में देखो, 0 में से 0 गया तो क्या बच गया? 10 में से 2 गया तो यहां पे कितना है? 12 में से 5 गया तो बोलो लड़कियों में से फैल कितनी हुई? जबकि लड़कों में से फैल कितना हुआ? पास कितने हुए? लड़कियों में पास कितनी हुई? जबकि फैल कितनी हुई? यदि क्वेश्चन में जो भी पूछा उसके हिसाब से देखो। तो बताओ विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए? पहले तो ये बताओ अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है? भाई फैल के बारे में पूछा है ना, तो क्या 840 से कोई मतलब है? क्या 520 से कोई मतलब है? क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? क्या 360 से मतलब है क्या? क्या 780 से मतलब है क्या? क्या एक एक लू या अलग अलग लू? भाई दोनों को एक जगह करूं या अलग लू? क्यों करूंगा? क्योंकि यहां पे दोनों का पूछा है ना। भाई विद्यालय की बात की है ना, तो 0 और 0 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 और 8 कितना आएगा? क्या हो जाएगा? हाँ सर, 7 और 3 कितना आ गया? और 1 कितना आ गया? यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए? 1100। क्या 1200 में से हुए क्या? क्या 1300 में से हुए क्या? तो किस में से हुए? दोनों में से हुए ना। तो 1200 और 1300 का योग कितना आएगा? यानी कि जो भी 1140 विद्यार्थी फेल हुए हैं वो किस में से हुए हैं? और यदि इसको प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करूंगा? बस 2 0 आपस में कट गई। 25 का भाग किसमें दूंगा? 100। तो 2500 का भाई 2500 का 100 4 पर गया। अब शेष कितना बच गया? आगे क्या उतारूंगा? 25 पंजे 5 बन गया ना। अब शेष कितना बच गया इसमें? 15 में क्या 25 का भाग उधर है क्या? तो आगे क्या उतारूंगा? तो क्या लगा दिया? 25 है का। तो बोलो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? उतारो। एक परीक्षा में 1100 क्या है? बोलो। यानी कि बुआई कितने हैं? 1100। तथा 900 क्या है? अरे भाई इधर देख लो, 900 क्या है? लड़की। परीक्षार्थी में यानी कि जो भी परीक्षा है तो इनकी लड़कियां तो कितने होंगे? 1100 और लड़कियां कितनी आ गई? 900। इधर देखो सभी देखो। अब यदि मैं टोटल विद्यार्थियों की बात करूं तो हमारे पास कितना आएगा? भाई 2000 आ गया ना। यदि क्वेश्चन में टोटल विद्यार्थी पूछे तो लड़के तो कितने आ गए? बोलो 1100 और लड़कियां कितनी आ गई? 900। आगे क्या बोला है? उनमें से 50% लड़के। बोलो लड़के के लिए कितना बोला है? 50। तो यानी कि क्या मैं 1100 का 50% करूंगा या 900 का 50%? भाई लड़कों के लिए बोला है ना, तो इनसे कोई मतलब है क्या? 2 0 आपस में कट गई। 11 5 कितना आ गया? 55। आगे क्या है? तो बोलो कितने लड़कों की बात की है? बोलो कितने लड़कों की बात की है? कितने में से? जबकि प्रतिशत के हिसाब से कितना? एक कंडीशन में 50%, दूसरी कंडीशन में 550। क्या दोनों वैल्यू बराबर है क्या? भाई चाहो तो देख लो कि 1100 का 50% वैसे भी कितना होता है? 550 ही होता है ना। 50% का मतलब आधा ही होता है ना। तो 1100 का आधा कितना होगा? 500। आगे क्या बोला है? और 40% क्या? तो लड़कियां तो क्या 900 में से करूंगा गणना? तो 900 का कितना प्रतिशत? बट्टे में क्या करूंगा? 100। 2 0 से 2 0 कर दिया। 9 चौक कितना आ गया? 36 यानी कि 300। बोलो लड़कों का तो कितना? 500 और लड़कियों का कितना? 300। क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण का मतलब बोलो क्या है? पास। बोलो टोटल लड़के कितने थे? बोलो साथ में टोटल लड़के कितने थे? उनमें से पास कितने हुए? टोटल लड़कियां कितनी है जिसमें से पास कितने हुए? तो क्या मैं इसमें से फेल लड़के निकाल सकता हूं?
तो बोलो 11 में से यानी कि 550 पास हुए तो फेल कितने होंगे? तो इतना तो आप जानते हैं, आधा होगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? फेल का मामला आ रहा है। 900 में से यदि 360 क्या हो रहे हैं? पास। तो 0 से 0 गया तो क्या बच गया? 0। 10 में से 6 गया तो 4, और यहां पे कितना? 8। 8 में से 3 गया तो बोलो लड़कियां कितनी फेल हुई? लड़के कितने फेल हुए? तो 550 और 550 कितने आते हैं भाई? 1100 आते हैं ना। बोलो यहां पे कितना है? 500 फेल होने वाले विद्यार्थी है ना। लड़कों में से कितना है? 500, जबकि लड़कियों में से कितना है? 500। क्या आप 540 थोड़ी जोड़ोगे? आप तो 550 से 550 जोड़ो, कितना आएगा? 1100। कम कितना है? तो कितना आ गया? 1000। बोलो संख्या के हिसाब से कितने विद्यार्थी फेल हुए? संख्या के हिसाब से कितने हुए? 1000। इस पे 2000 पे होंगे या अलग अलग पे होंगे? भाई टोटल पे होंगे ना। 1090 फेल हुए, किस पे होंगे? और यदि इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे करूंगा? क्या 2 जीरो आपस में कट गई? यहाँ पे 1 जीरो ये कट गई। बोलो ऊपर कितना है? 100। नीचे कितना है? 109 का आधा ले लो, कितना आएगा भाई? 2 पंजे 10, 5 बन गया। आगे कितना? कुछ नहीं बचा। 2 का भाग 9 में दिया तो 2 चौक 8। अब शेष कितना बच गया? 1 में 2 का भाग नहीं करा, फॉर्म लगा दिया तो 2 पंजे कितना का? 10। 54 दशमलव कितना आ गया? 5%। देखो किसने में क्या दे रखा है। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में, विज्ञान को मैंने क्या लिख दिया? साइंस। कितने अंक है? 300 में से कितने प्रतिशत? बटे में क्या करूंगा? 2 जीरो आपस में कट गया। 3 दूनी 6 और 3 तिया। बोलो 300 का यदि 96% निकाला तो कितना आ गया? सॉरी 32% निकाला तो कितना आ गया? 96। ठीक है। अब दूसरा भाषा में कितने अंक है? 200। तो यानी कि यहां पे 200। अब 200 में से कितने अंक अर्जित करें ताकि उसके कुल मिलाकर कितने? तो यानी कि अभी देखो, यानी कि यहां पे आपको ऐसे भी लग रहा है कि प्रतिशत अपने हिसाब से है तो उसको बाद में देखना। पहले देखो कि कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर क्या 300 और दोनों को मिलाकर कुल बात? भाई 300 और 200 को मिलाने की बात कर रहे हैं क्या? भाई कुल मिलाने का मतलब तो इन दोनों का योग ही है। तो 300 और 200 का योग कितना आ गया? और 500 का कितना प्रतिशत? 46 बटे क्या करूंगा मैं? 100। 2 जीरो आपस में कट गई। 5 का गुणा 6 से किया तो 6 पंजे कितना आ गया? 30। हासिल कितना बच गया? 3। 5 चौका और 3 कितना आ गया? 7 में। बोलो आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वापिस देखिए। 300 में से 32% यदि प्राप्त किया तो कितने अंक आए? 200 में से पता नहीं कितने प्रतिशत और कितने अंक प्राप्त किए, जबकि टोटल का पता है कि टोटल 500 हुआ, क्योंकि 300 और 200 का योग कितना आया? 500। और उसका कितना प्रतिशत? क्या 46 ही बोला है क्या? तो 500 का यदि मैं 46% निकालूंगा तो कितना आएगा? 230। जब टोटल हमारे पास 230 दे रखा है, पहली विषय का 96 दे रखा है, तो दूसरी का कितना आएगा बता सकते हो क्या आप अंक? भाई दूसरी विषय का अंक बता सकते हो क्या? कैसे बताओगे? 230 में से माइनस कितना करोगे? भाई करोगे ना। 10 में से 6 तो कितना बच गया? और यहाँ पे कितना है? 12। 12 में से 9 गया तो कितना बच गया? यहाँ पे अब कितना है? तो यानी कि दूसरी विषय में भाई साहब ने कितने अंक प्राप्त किए? पहले में कितने किए? दोनों को मिला के कितना है? 200। करके भी देख लो, 6 और 4 कितना आ गया? 9 और 3 12 और 1 कितना आ गया? 1 और 1 कितना आ गया? 2। यानी कि दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए? 200। और ये 230 किसके बराबर है? 46। तो अब आपको यानी कि इसकी प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है। इसके बटे में 100 और बराबर में कितना आ रहा है? ये। यानी कि क्वेश्चन में यह पूछा है कि 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में से कितने प्रतिशत प्राप्त किए, तो अंक तो कितने प्राप्त किए? तो यानी कि मैं क्वेश्चन का यहां पे विराम देता हूं कि ये क्वेश्चन आपके शुरू का क्वेश्चन देखो। ओनली मैं इसको यानी कट हो जाएगा कि कट तो नहीं होगा, मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूं। देखो 200 का x बटा 100 बराबर कितना आ गया? 134। अब मेरे को जवाब आप दे दो, क्योंकि ये तरीका मैं पहली क्लास में बताया था।
ये तरीका मैंने पहली क्लास में बताया था कि 200 का मतलब गुणा x मान लिया बटा 100 बराबर है कितना 139। तो मेरे को प्रतिशत की वैल्यू बता दो, बताओ कितना आएगा, कितने आएगा बताओ भाई, निकाल के देखो। यानी कि इस क्वेश्चन को यानी कि पूछा ये है तो इसको निकाल के मैंने भाग कर दिया, खराब हो गया। बोलो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कर गया। किसकी वैल्यू चाहिए हमको, क्योंकि आपसे जो पूछा है ना इस प्रतिशत की वैल्यू पूछी है। हो सकता है कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, जबकि प्रतिशत की वैल्यू पूछी आपको संख्या के हिसाब से पूछा होता तो कितना होता था आप 134। 2 का भाग 134 में दिया तो 2 6 12 और 2 7 थे, तो x प्रतिशत के अंदर x की वैल्यू कितनी आएगी 67%। उतारो 200 लीटर दूध में भाई दूध कितना है 200 लीटर, काफी झूम करके है। ये हमारा क्या है मिल्क। इधर देख लो, बोलो 200 लीटर क्या है में यदि कितना 150 यानी कि 100 पानी क्या कर रहा है, तो यानी कि इनका योग करूंगा तो कितना आएगा 350 आएगा ना। 350 में दूध कितना है, पानी कितना है, टोटल मिश्रण कितना है भाई, इसको मैं मिश्रण बोलूंगा। टोटल वैल्यू कितनी है 300। हेलो देख लेना बाद में। दूध हमारे पास कितना आया है, वो तो साफ दे रखा है। दूध में पानी कितना मिलाया है, तो अब टोटल वैल्यू कितनी आ गई। यदि मैं आपसे बोलूं कि बोलो पानी की वैल्यू कितनी है 100, बोलो पानी की वैल्यू कितनी है 100, टोटल मिश्रण कितना है भाई 350 में से है ना। और यदि प्रतिशत में बोला है तो गुणा किससे करूंगा मैं, 0 से। 5 दिया गुणा आता है क्या आपको, तो बोलो साथ में 5 7 100 गुणा 3 किया तो बटे में क्या है 7 चौक भाई 4 वर्ग है ना। अब शेष कितना बच गया, आगे क्या है 7 दूनी 2 वर्ग गया ना। अब शेष कितना बच गया, बटे में क्या है, यानी कि 42 सही 6/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। 20 लीटर मिश्रण में 20% क्या है, इधर देखो इधर देखो, बोलो टोटल मिश्रण कितना है मिश्रण में, यानी कि ये हमारा टोटल मिश्रण आ गया। इसमें से कितना प्रतिशत, तो 20 में से 20% निकालूंगा क्या, एक बार समझो भाई। टोटल वैल्यू 20% है, यानी कि 20 लीटर है, सॉरी टोटल वैल्यू। इस 20 में से कितने प्रतिशत की बात की है, तो यानी कि 20 बटे में क्या करूंगा मैं 100, ये 0 कट गई और ये 0 इससे कट गई। 2 गुणा 2 किया तो कितना आ गया, यानी कि टोटल यदि 20 लीटर है तो उसमें से कितना क्या है, तो मेरे को ये बताओ। बाकी बचेगा वो क्या होगा, तो यानी कि पानी को किससे दर्शा दिया, तो बताओ पानी कितना बचेगा, इतना आपको दिख रहा है ना, तो पानी कितना बचेगा, वापिस देख लो भाई। टोटल मिश्रण कितना है, उसमें से कितना प्रतिशत, बोलो कितना प्रतिशत, तो 20% निकाला तो हमारे पास कितना है 2 दूनी प्रतिशत के हिसाब से तो कितना 20 और संख्या के हिसाब से कितना है 4। आपस में दोनों वैल्यू क्या है भाई, ये भी तो क्या एल्कोहल है क्या, 4 भी क्या 20% भी एल्कोहल ही था क्या, तो बोलो अब एल्कोहल कितना है, पानी कितना है, क्या यहां तक कोई समस्या। आगे क्या बोला है, यदि उसमें 5 लीटर क्या, तो भाई साहब पानी की बात कर रहा है तो पानी को ही छेड़ूंगा क्या, एल्कोहल को थोड़ी छेड़ूंगा। एल्कोहल का मतलब जानते हो ना दारू, पानी का मतलब जानते हो जल। अब यदि पानी की बात की है कितने लीटर, बोलो कितने लीटर, तो पानी में ही तो छेड़ूंगा ना, क्या एल्कोहल से कोई मतलब है क्या। 5 लीटर पानी और डाल दे
डालने का मतलब क्या है भाई, 5 लीटर पानी और डाल रहे हैं, तो बोलो 16 में ही 5 जोड़ूंगा ना भाई साहब, क्या 4 में 5 थोड़ी जोड़ूंगा, बोलो 4 तो क्या है 16 क्या है, तो पानी में ही तो पानी मिलाऊंगा ना, तो बोलो अब एल्कोहल कितना है, बोलो एल्कोहल कितना है, जबकि पानी कितना आ गया 16 और 5 कितना आ गया, समझो इसको 21, ठीक है। तो इसमें क्या मिटाने का ऑप्शन है, उसको देखने का है, ठीक है। अब बताओ पहले यहां पे मिश्रण कितना था भाई, शुरुआत में वो 20 था ना, किसी में बोला था। अब यहां पे मिश्रण कितना, बिल्कुल सही है, कितना पहले 20 था, 5 लीटर पानी जुड़ने के बाद में कितना आ गया, बोलो पहले मिश्रण कितना था, अब कितना है, यदि अब की बात की है तो 25 पे करूंगा गणना, पहले की बात की है तो किस पे करूंगा, 20 पे किया है तो 4% एल्कोहल का, यानी कि 20%। अब यानी कि किसी ने पूछा क्या है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का, पहले तो एल्कोहल बताओ कितना है भाई, एल्कोहल में कोई परिवर्तन आया क्या लीटर के हिसाब से, बोलो एल्कोहल कितना है, कितने में से, एल्कोहल कितने में से, 25 में से या 20 में से, क्वेश्चन में क्या बोला है, नया मिश्रण कितना है, एल्कोहल कितना है, कितने में से, और पूछा किस में है भाई, पूछा किस में है, तो गुणा किससे करूंगा, 100 में 25 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 4 गुणा 4 किया तो कितना आ गया 16%। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, उतारो। यहां पे कहीं आप 40 लीटर मत मान लेना, 40% क्या है कि वाले कितने, यानी कि मिश्रण कितना है भाई साहब, वहां पे बोला है 5 लीटर, जिसमें एल्कोहल व पानी के क्या है, विलयन का मतलब उसमें एल्कोहल और पानी का क्या है, मिलावट, ठीक बात है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ टोटल मिश्रण भाई साहब कितना है, भाई टोटल मिश्रण पानी का और एल्कोहल का कितना है, में अभी तक रुको, यहां पे एल्कोहल पानी के विलयन में कितना है 5, उसमें से कितने प्रतिशत क्या है, तो भाई साहब 5 में से तो होगी ना, 5 में से ही तो होगी ना 40% एल्कोहल, तो 5 का क्या निकालूंगा मैं, 40/100, 2 जीरो से कट गई ना, अच्छा 1 जीरो कटेगी, 2 दूनी और 2 पंजे, क्या 5 से 5 कट गया, यहां पे कितना बचा, 2 हमारा क्या चीज है, प्रतिशत के हिसाब से कितना है, जबकि लीटर के हिसाब से कितना है, 2 क्या है एल्कोहल, कितने में से भाई, टोटल वैल्यू कितनी है 5, उसमें से 2 लीटर क्या है, तो बाकी बचेगा वो क्या आएगा, तो पानी कितना बचेगा भाई, 3 लीटर पानी बचेगा ना, तो इसको मैंने किससे दर्शा दिया, तो बताओ शुरुआत में मिश्रण कितना था, क्या इसमें कोई समस्या है क्या, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी में पानी मिलाऊंगा या एल्कोहल में मिलाऊंगा, तो 1 मिला दिया, पहले मिश्रण 5 था, 3 और 1 कितना आ गया, जबकि यहां पे एल्कोहल कितनी है, बोलो क्या एल्कोहल में कोई परिवर्तन आया क्या, जबकि पानी पहले कितना था, बोलो पानी पहले कितना था, अब पानी कितना आ गया, तो अब टोटल मिश्रण कितना आ गया, पहले मिश्रण कितना था, अब कितना है, तो किसी ने पूछा क्या है, तो नए विलयन में, यानी कि नए मिलावट में, नए मिश्रण में, नया मिश्रण का हमारा कितना अच्छा है, एल्कोहल कितनी है भाई, नए मिश्रण में एल्कोहल तो 2 ही होगी ना, बोलो पहले एल्कोहल कितनी थी, अब कितनी है, तो एल्कोहल तो हमारी 2 ही है, और बात किसकी कर रहा है, नए विलयन की, तो बात किससे करूंगा मैं, शक्ति होगी, यानी कि कितने प्रतिशत होगी, तो गुणा किससे करूंगा मैं, 100 से, 2 एकम 2 और 2 तिया, अब 100 में यदि मैंने 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 33 सही 1/3%,
क्योंकि 100/3 की वैल्यू यही आती है, 33 से 1/3%। पॉइंटों में आंसर ये है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये 33.33। कोई समस्या? उतारो। दूध तथा जल के कितने लीटर, तो यानी कि 40 लीटर तो हमारे पास क्या आ रहा है? क्या ये कोई प्रतिशत की बात थोड़ी कर रहा है? इतना तो आप समझते हो कौन सा प्रतिशत है, कौन सा लीटर है। 40 लीटर हमारे पास टोटल क्या आ गया? मिश्रण। उसमें से कितने प्रतिशत? तो इसे 40 में से निकालूंगा ना 10%, तो 40 का 10/100, 0 से 4 एकम, कितना बच गया? 4 हमारे पास क्या चीज है? बोलो 4 क्या चीज है? यहां पे क्या बोला है? तो 4 हमारा क्या होगा? अब बोलो, टोटल यदि मिश्रण 40 है, उसमें से यदि 4 हमारा जल हो गया, तो बाकी कितना बचेगा? बोलो कितना बचेगा? 40 में से यदि 4 गया तो कितना बच गया? 36। वो हमारा क्या आ गया? भाई दूध होगा ना। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, आगे क्या होना है? इसमें कितना जल और मिलाना चाहिए? भाई पहले आपको बता रहा था, अब की बार बताया नहीं है। इसमें कितना जल और मिलाना चाहिए? तो भाई साहब जल क्या ये ऊपर वाला 4 है या नीचे वाला 36 है? तो जल में ही जल मिलाऊंगा, तो इसमें मैंने क्या कर दिया? प्लस। बट भाई साहब प्लस शुरू में ये बताओ, एक्स वाई कुछ भी मान लो है, मैंने क्या मिला दिया? की बात है आपकी बात बी, मैंने बी मिला दिया। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। मिला तो मैंने दिया, आगे क्या बोला कि नए मिश्रण में जल का कितना प्रतिशत? 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। निकाल के देखो, इधर नहीं देख रहे, उसलिए आपको समझने में समस्या आएगी। 20/100 किया, 0 से 0 2 एकम और 2 पंजे। 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/। तो यानी कि जल की वैल्यू कितने प्रतिशत है? बोलो कितने प्रतिशत है? नए मिश्रण में जल की वैल्यू कितने प्रतिशत है? 20। तो बराबर में नए मिश्रण में जल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1/। तो 5 में से यदि 1 हमारा क्या होगा? जल। कितने में से? तो 5 में से 1 यदि जल हो गया तो बचा कितना? वो क्या होगा? भाई बचेगा तो दूध ही होगा ना। अब करो, 4 गुणा 4 किया तो कितना आ गया? चिन्ह किसका है? 4 गुणा 1 किया तो क्योंकि मिलावट ये कितना आ गया? चिन्ह किसका है? 36 गुणा 1 किया तो तरीका वही है, उसने अभी पहले किया था वही था, बट इसमें मिलाने की बात छुपा ली हमसे। देखेंगे दूसरे तरीके से, फिर देखो 5 आ गया, सही बात है। प्लस का 16, यहां से मैं इधर लाऊंगा तो कितना आ जाएगा? कितना बचेंगे? यहां पे कितना है? 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? हमको वैल्यू किसकी चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कितना मिलाए, तो 1 की वैल्यू चाहिए। तो 4 को मैं नीचे ले जाऊंगा, 20 के तो चारों पंजे, ए बराबर कितना आ गया? 5। उतारो।